अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि किसी सेंटेंस को किस तरह से हम बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। लिहाजा सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेंटेंस के बारे में बड़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर किसी ने आप मेरी वीडियो वो नहीं देखी, इस टॉपिक को समझने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने का बुनियादी तरीकाकार क्या है? इसका जो बुनियादी तरीकाकार है वो ये है कि किसी सेंटेंस को जब हम कंपोज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इस रूल के मुताबिक इसमें तीन चीजें आ गई हैं सेंटेंस को कंपोज करने के लिए। पहली सब्जेक्ट है, दूसरी वर्ब है और तीसरी ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को उर्दू में हम कहते हैं फाइल। फाइल क्या होता है? जो किसी काम को करने वाला हो, डूअर। जो डूअर होता है किसी काम को करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? फाइल। यानी कि किसी काम को सरंजाम देने वाले को क्या कहते हैं हम? फाइल। यानी कि काम करने वाला जो है वो आपका फाइल कहलाता है। इसी तरह से आप देखते हैं ये वर्ब क्या है? वर्ब को उर्दू में हम कहते हैं बेटा फेल। फेल क्या होता है? जो काम किया जा रहा हो, यानी कि जो फाइल काम कर रहा होगा उसे आप क्या कहेंगे? फेल कह देंगे। और आखिर पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए, वो चीज जिस पर काम हो रहा हो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। लिहाजा आप किसी भी फिक्रे में से इन तीन चीजों को अगर आप इस तरतीब से जोड़ेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, तो वो इस तरह से आपका एक सेंटेंस कंपोज हो सकता है। अब हम मिसाल देखते हैं। अहमद किताब पढ़ता है। अब हम इस फिक्रे के अंदर हम ये तीन चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें सेंटेंस को बनाने में आसानी हो सके। अब इसमें जो अहमद है ये क्या है? अहमद क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। कोई चीज पढ़ी जा रही है, तो पढ़ने वाला कौन हुआ? अहमद। तो लिहाजा ये आपका हो गया सब्जेक्ट जो किसी काम को सरंजाम दे रहा है। अहमद कर क्या रहा है? पढ़ता है। पढ़ना उसका क्या हुआ? फेल हो गया। जो वो काम कर रहा है वो पढ़ना है। लिहाजा क्या पढ़ रहा है? कौन सी चीज पे वो काम कर रहा है? वो है किताब। तो इसे आप ऑब्जेक्ट कह देंगे। इस तरह से आप अगर सबसे पहले किसी सेंटेंस को कंपोज करना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस सेंटेंस के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी: सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले आप उस सेंटेंस को कंपोज करना चाहते हैं तो आपको पहले इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उर्दू फिक्रे के अंदर। फिर देन आपको जो फिक्रा बनाने में इंतहाई आसानी आ जाएगी। अदरवाइज मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब तक आप इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। लिहाजा इसी तरह से हम आगे एक और मिसाल देखते हैं। हम स्कूल जाते हैं। अब लिहाजा अगर आप इसमें देखें
इसमें स्कूल जाने वाले कौन हैं? हम, लिहाजा ये आपका सब्जेक्ट हो गया। काम करने वाले यानी कि जाने वाले। हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा जो जाना है उनका फेल हो गया, यानी कि वर्ब हो गया। किधर को जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जो है वो जगह है जिस तरफ जाया जा रहा है, लिहाजा ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें हैं कि जिससे में आप सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सबसे पहले आप निशानदेही करें, देन फिर आप उसे अकॉर्डिंग टू टेंस आप उसको कंपोज कर सकते हैं, उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसके रूल के मुताबिक। इस तरह से आप एक आसानी से किसी भी सेंटेंस को कंपोज कर सकते हैं, जिसका बुनियादी रूल जो है वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट।